क्या आप तैयार हैं उस खौफ का सामना करने के लिए जिससे दुनिया भागती है? आप देख रहे हैं सर ड्रेड। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी रूह कंपा देने वाली सच्ची घटना जिसे सुनने के बाद शायद आज रात आप अकेले सो नहीं पाएंगे। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज रात की ये दहशत आपके होश उड़ाने वाली है। नमस्ते। आज हम एक ऐसी खौफनाक कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जहां 400 साल पुरानी एक डरावनी लोक कथा और आज के आधुनिक विज्ञान का बहुत ही भयानक तरीके से आमना सामना होता है। बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस रहस्यमयी दुनिया में चलते हैं। बम बम बश, बम बम बश, बम बम बश, ये कोई मामूली मंत्र नहीं है। जरा सोचिए, घने अंधेरे जंगलों के बीच गूंजती ये फुसफुसाती हुई आवाज, ये एक ऐसा खौफनाक संकेत है जिसे सुनने के बाद आज तक कोई भी इंसान जिंदा वापस नहीं लौटा। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या होता है जब 400 साल पुरानी एक खौफनाक पौराणिक ताकत अचानक नींद से जाग उठती है, वो भी तब जब उसका सीधा सामना मॉडर्न साइंस पर भरोसा करने वाले रिसर्चर से हो जाए। इस पूरी कहानी में हम इसी टकराव को गहराई से समझने वाले हैं, जहां प्राचीन रहस्य और विज्ञान बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश की खूबसूरत वादियों में बसे एक छोटे से गांव बैरमपुर से। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक ऐसा अलौकिक खतरा छुपा है जिसने सदियों से वहां के सबसे साहसी लोगों के दिलों में भी खौफ भर रखा है। और यहीं से जन्म होता है निशिर मोलो की किंवदंती का। अब ये निशिर मोलो आखिर है कौन? बैरमपुर गांव की पुरानी कहानियों की माने तो हर शनिवार की रात को 4 भयानक आदमी अपने कंधों पर एक भारी भरकम ताबूत उठाकर गांव की सड़कों पर निकलते हैं। वो लगातार एक जानलेवा मंत्र पढ़ते रहते हैं। वहां का स्थानीय नियम बिल्कुल साफ और डरावना है, आहट सुनते ही बिना देखे तुरंत छिप जाओ, क्योंकि जिसने भी गलती से उनसे आंखें मिलाने की कोशिश की उसका अंत बहुत ही दर्दनाक होता है। और ये सिर्फ कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, ये एक असल और विनाशकारी श्राप है। मदन की ही कहानी ले लीजिए। उसने शनिवार की रात बाहर न जाने की अपने पिता की चेतावनी को बिल्कुल अनसुना कर दिया। जंगल के रास्ते में आहट सुनकर वो झाड़ियों में छिपा तो जरूर, लेकिन उसने छुपकर निशिर मोलो को देखने की वो एक प्राण घातक गलती कर दी। नतीजा, अगली ही सुबह मदन बरगद के पेड़ के पास मृत पाया गया और उसका चेहरा उस खौफनाक मंजर की गवाही दे रहा था जो उसने अपनी मौत से ठीक पहले देखा था। खैर, अब इन खौफनाक और प्राचीन जंगलों से निकलकर हम आधुनिक दुनिया की तरफ चलते हैं, दिल्ली की एक मॉडर्न साइंटिफिक लैब में, जहां इस कहानी का एक बिल्कुल नया और हैरान करने वाला पहलू हमारा इंतजार कर रहा है। मृत्युंजय अमृत की खोज। यहाँ 2 अलग अलग जिंदगियों का जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ है मेघना, जो रोज रात को भयानक सपने देखती है। सपनों में घने कोहरे वाले जंगल में कोई विशालकाय पक्षी उसका पीछा कर रहा है और वो एक रहस्यमयी हरे तरल पदार्थ वाले पेड़ से जाकर टकराती है। और दूसरी तरफ है उसकी असल जिंदगी। सुबह 9 बजे हड़बड़ाकर उठना और अपनी लैब पार्टनर इशिता का बनाया हुआ वो कच्चा ऑमलेट खाना जिससे सीधा पेट खराब हो जाए। लेकिन ये रोजमर्रा की छोटी मोटी परेशानियां बहुत जल्द एक भयानक दुस्सपने में बदलने वाली हैं। असल में ये दोनों लड़कियां दिल्ली की अपनी लैब में भयंकर प्रेशर में हैं। प्रोफेसर जयदेव ने उन्हें एंटीडोट बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का अल्टीमेटम दे रखा है। इसी टेंशन के बीच इशिता के हाथ एक बहुत पुरानी किताब लग जाती है और इसी किताब में जिक्र मिलता है मृत्युंजय अमृत का। दंत कथाओं के मुताबिक ये एक ऐसा पौराणिक हरा तरल पदार्थ है जो हर पूर्णिमा की रात को एक खास पेड़ से टपकता है और कहते हैं कि इसमें अमरता देने की ताकत है। बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। जैसे ही मेघना उस पुरानी किताब का पन्ना पलटती है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। किताब में छपा मृत्युंजय अमृत वाले पेड़ का चित्र बिल्कुल वैसा ही है जैसा पेड़ मेघना अपने उन खौफनाक सपनों में देखती आ रही है। जरा सोचिए, विज्ञान और तर्कों के सहारे जीने वाली मेघना को अचानक ये एहसास होता है कि उसके सपने कोई वहम नहीं है, बल्कि वो सीधे तौर पर इस 400 साल पुराने रहस्य से जुड़े हुए हैं। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे के बाद दोनों लड़कियां अपनी लैब छोड़ती हैं और एक 5 घंटे की लंबी बस यात्रा तय करके सीधे उस श्राप के केंद्र यानी बरेमपुर पहुंच जाती हैं। चलिए देखते हैं कि उनका ये सफर कैसा रहता है। यहाँ एक बात तो माननी पड़ेगी, इन लड़कियों ने बड़ी चतुराई से काम लिया। बैरमपुर पहुंचते ही वो गांव के मुखिया, उनकी पत्नी ठकुराइन और बेटे अनुज से मिलती हैं और खुद को बचाने के लिए एक बहुत ही शानदार झूठी कहानी गढ़ती हैं। वो बताती हैं कि वो शहर की छात्राएं हैं
और 5 गांव पर एक साधारण सी एजुकेशनल रिसर्च करने आई हैं, जबकि उनका असली मकसद उस अमरता देने वाले प्राचीन पेड़ को खोजना और 3 दिन के अंदर अपना लैब एंटीडोट तैयार करना है। और मजे की बात यह है कि इस छोटे से मासूम झूठ की बदौलत उन्हें मुखिया के घर में मुफ्त ठहरने का जुगाड़ मिल जाता है। लेकिन क्या वो सच में सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं। जैसे ही ये शहर की वैज्ञानिक लड़कियां उस गांव में कदम रखती हैं, गांव का पूरा माहौल बहुत ही हिंसक तरीके से रिएक्ट करने लगता है। अचानक से एक भयंकर आंधी आती है और सूरज छिप जाता है। मुखिया के घर में और यहाँ तक कि मंदिर में रखे दिए भी अचानक रहस्यमयी तरीके से बुझ जाते हैं। गांव के पुजारी को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बहुत ही भयानक और काली ऊर्जा वहां उतर आई है। ऐसा लगता है मानो गांव की वो सदियों से सोई हुई खौफनाक ताकतें इनके आने से अचानक तिलमिला उठी हों। अब ये कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। हमारा सारा ध्यान अब जाता है राजा सूरजभान के उस 400 साल पुराने खंडर हो चुके राजमहल की तरफ। उस रात जो अफरा तफरी मची, उसका सीक्वेंस समझना बहुत जरूरी है। रात के ठीक 12 बजे मुखिया का बेटा अनुज उन दोनों लड़कियों को चुपके से घर से बाहर निकालता है। उनका टारगेट है उस ऐतिहासिक राजमहल को खंगालना। मुख्य दरवाजा सालों से जाम पड़ा है, इसलिए वो 12:15 पर एक खिड़की के रास्ते अंदर घुसते हैं। लेकिन 12:30 बजे जो होता है वो सच में परेशान करने वाला है। महल के अंदर कदम रखते ही मेघना को वहां की हर एक चीज जानी पहचानी लगने लगती है। एक अजीब सा डेजावू, मानो वो पहले भी इन अंधेरे गलियारों में घूम चुकी हो। इससे एक बात तो पक्की हो जाती है कि उनका वहां आना कोई इत्तेफाक नहीं था। और अब खौफ पूरी तरह से जाग चुका है। कहानी की रफ्तार यहाँ से इतनी तेज हो जाती है कि महल के अंदर और बाहर दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ मौत का साया मंडराता हुआ दिखता है। सिचुएशन अब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। एक तरफ मेघना और ऋषिता उस अंधेरे महल में फंसी हैं और दूसरी तरफ बाहर गांव में असली तबाही शुरू हो गई है। मुखिया की नींद अचानक टूटती है। वो देखता है कि गांव का पुजारी घबराया हुआ खड़ा है और वजह सालों से सोए हुए निशिर मोलो जाग चुके हैं। गांव की तेज हवाओं में एक बार फिर वही जानलेवा मंत्र गूंजने लगा है, बम बम बश। इसी खौफनाक आंधी तूफान के बीच अंधेरे जंगल के किनारे 2 ग्रामीण संपत और कप्ता बैठकर जुआ खेल रहे हैं। हवाएं तेज हैं, लेकिन जुए में हारने की जिद में वो घर जाने से साफ मना कर देते हैं। उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि वो किस भयानक मौत को दावत दे रहे हैं। तूफान अब अपनी चरम सीमा पर है। तभी अचानक वो खौफनाक मंत्र रुक जाता है। एकदम सन्नाटा, और फिर उस गुप अंधेरे को चीरते हुए 4 विशाल और भयानक आकृतियां उन दोनों जुआरियों के ठीक सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। निशीर मोलो आ चुके हैं। ये वो पल है जहां सारा खौफ सच साबित हो जाता है। उन 4 आकृतियों की लाल चमकती आंखें संपत और कप्ता को घूरती हैं, और फिर उनके कंधों पर रखा वो रहस्यमयी ताबूत धीरे धीरे चरमराते हुए खुलता है। ताबूत के खुलते ही एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख गूंजती है जिसे पूरा गांव सुन लेता है। संपत और कप्ता का खौफनाक अंत हो चुका है और गांव वालों का सबसे बड़ा डर अब पूरी तरह से लौट आया है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि खतरा सिर्फ बाहर है, तो आप गलत हैं। ठीक उसी वक्त राजमहल के अंदर मेघना, इशिता और अनुज को एक सिपाही के भारी जूतों की आवाज सुनाई देती है। तभी एक रहस्यमय दरवाजा बहुत जोर के झटके के साथ खुलता है। वो तीनों खौफ से फटी हुई आंखों से देखते हैं कि उस दरवाजे से कौन या शायद कौन सी भयानक चीज बाहर निकल रही है। अब वहां से बचकर भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। तो इस पूरी कहानी को समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही दिमाग में आता है कि आखिर ये निशिर मोलो है कौन? वो अपने उस ताबूत में ऐसा क्या लेकर चलते हैं? और सबसे बड़ी बात, दिल्ली में रहने वाली एक मॉडर्न साइंटिस्ट मेघना का 400 साल पुराने इस अमरता के अमृत से क्या खौफनाक कनेक्शन है? ये कुछ ऐसे रहस्य हैं जो अभी खुलने बाकी हैं। आज की इस चर्चा में हमने इस कहानी की बुनियाद को समझा है, लेकिन असली सच अभी भी उसी राजमहल के अंधेरों में कहीं दफन है। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि याद रखिए, रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली दहशत तो अब शुरू होने वाली है।
उस अंधेरे में क्या छुपा था? क्या वो बच पाएगा? इस कहानी के आगे के हिस्से, नेक्स्ट पार्ट्स, और भी ज्यादा खौफनाक होने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही अगला पार्ट आए आप उसे सबसे पहले देख सकें। अगला भाग बहुत जल्द आ रहा है, जुड़े रहिए हमारे साथ।